Hello and welcome, dear students. In the previous video, we have known about the quality of a shoemaker whose name was Mr. Gessler, and today we will continue the story here. The writer is saying that I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked. ऐसा राइटर कह रहा है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब राइटर ने मिस्टर गैसलर के पास जाकर के ये कहा था कि मिस्टर गैसलर, आपने जो लास्ट टाइम एक बूट दिया था वो टूट गया है। आपको पता है। और बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिस्टर गैसलर वॉज अ परफेक्शनिस्ट इन मेकिंग द बूट्स। ही लव टू मेक एंड क्रिएट न्यू लेदर बूट्स, राइट? सो इट इज़ वेरी हार्ड कि मिस्टर गैसलर से कोई गलती हो जाए और वो इस तरीके से कोई इनसे कंप्लेन करने को मिल जाए। ओके, तो राइटर कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ था। मैं वो डेट कभी भूल नहीं सकता जब मैं मिस्टर गैसलर के पास कंप्लेन लेके गया था कि मिस्टर गैसलर, आपके बूट्स जो आपने दिए थे वो टूट गए हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट एंड सेड इट शुडंट हैव क्रैक्ड। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा। उन्होंने मिस्टर गैसलर जो शूमेकर थे, उन्होंने राइटर को कुछ देर तक देखा और फिर रिप्लाई किया कि मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वो जूते टूट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इट डिड, आई एम अफ्रेड। मैंने कहा ऐसा हुआ है, मैं थोड़ा सा डर सा गया। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। सो राइटर इज सेइंग कि ऐसा हुआ है, बूट्स टूट गए हैं। मिस्टर गैसलर कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो मिस्टर गैसलर क्या कह रहे हैं कि आपको उसको पानी में कुछ देर भिगो देना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो, मुझे क्या पता, ऐसा राइटर कहते हैं, मैं समझता नहीं हूँ। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memory of those boots and I felt sorry I had mentioned this grave thing। और उस समय मिस्टर गैसलर की आंखें थोड़ी सी झुक गई और राइटर ने ऐसा महसूस किया कि मिस्टर गैसलर सोच रहे हैं उन जूतों के बारे में, बूट्स के बारे में, और उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मेरे दिए गए बूट्स ऐसा कैसे हो गया, कस्टमर कंप्लेन लेके आ गया। और इस बार राइटर को बुरा लगने लगा थोड़ा सा कि उसने जो चीज़ें मेंशन कर दी शूज़ की। सेंड देम बैक ही सेड। फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप शूज़ को वापस कर दो। आई विल लुक एट देम। मैं लुक करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या कमी रह गई है। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम, बट इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। उन्होंने कहा कि कुछ जो बूट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे देखे ना, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ। कुछ बूट्स शुरुआत से ही बेकार होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग, अगर मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपके पैसे आपको रिटर्न कर दूँगा, डोंट वरी। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। राइटर कह रहे हैं कि केवल एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं उनके दुकान में जा कर के थोड़ा सा अपसेंट माइंडेड था, थोड़ा सा नाखुश था, परेशान था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में एक बूट ख़रीदा था, मुझे कंपनी में जाना था, लेकिन पहली बार मैं वहाँ जा कर के नाखुश था। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोविंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट। मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कोई लेदर इस बार दिखाया नहीं और उनकी नज़रें जो थी वो अलग दिशा में थी। एंड उन्होंने क्या काम किया कि एक ऑर्डर मेरे लिए कवर कर लिया। एट लास्ट ही सेड, डज आर नॉट माई बूट्स। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं मिस्टर गैसलर कि डज और नॉट माई बूट्स। तो डज और नॉट माई बूट्स मतलब दोस्त को यहाँ पे उन्होंने डोज करके लिखा हुआ है, आर नॉट माई बूट्स। सो दोज आर नॉट माई बूट्स। मिस्टर गैसलर का कहना है कि ये मेरे बूट्स नहीं है, ये मैंने नहीं बनाए हुए हैं। द टोन वॉज नॉट आउट वन ऑफ एंगर, नॉर ऑफ सॉरो, नॉर इवन ऑफ कंटेम्प्ट, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where his left boot was not quite comfortable। उन्होंने कहा, जिस टोन में उन्होंने कहा वो ना तो गुस्से में थे, ना दुख था उन्हें, ना ही कोई उनको
इस मतलब दुख ना, वो दुख फील कर रहे थे ना गुस्सा फील कर रहे थे कि गुस्सा हो गए हो कि मैं कैसे तुमने लाके कह दिया मेरा है। लेकिन कुछ उसमें था जो कि एक तरीके से समझ के चलो कि उनके मतलब ब्लड को फ्रोज कर दिया हो, जैसे कि वो बात बोलते ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और जहाँ से वो जो शूज़ जो टूटा हुआ था वहाँ पे वो फिंगर रख करके उस प्लेस पे रख करके उन्होंने कहा वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ से वहाँ वो जो प्लेस था वो कंफर्टेबल नहीं हो फील हो रहा था, उस प्लेस पर फिंगर रख करके मिस्टर गैसलर ने उसे इंस्पेक्ट किया, उसको प्रेस किया। इट हर्ट्स यू देयर ही सेड, ये यहाँ पे आपको परेशानी देता है। डज बिग वर्म्स और नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि आजकल बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट किया करती हैं जिनकी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो उनसे कोई मतलब नहीं है कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ होगा, उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए, ऐसा वो बोलते रह गए। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ द हिज ट्रेड। अब मैंने इनके प्रोफेशन के, इनके धंधे में पहली बार ऐसा देखा था जब मिस्टर गैसलर अपनी कंडीशंस के बारे में और अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे शेयर कर रहे थे। दे गेट इट ऑल ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, they get it away from us who love our boots. It comes to this presently, I have to work every year, it gets less. तो मिस्टर गैसलर अब क्या कह रहे हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है और वहाँ पे कोई काम को प्रायोरिटी नहीं देते, वो एडवर्टीजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। कितना अच्छा हम प्रचार कर ले रहे हैं ना, और ये सब काम हमसे छीन लेते हैं और हर साल अब हमारा काम कम होता जा रहा है। जो इस काम से हम बूट्स बनाने के काम से हम प्यार किया करते थे, लेकिन अब ईयर वाइज ये कम होता जा रहा है और एवरी ईयर ये थोड़ा थोड़ा सा कम हो जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। और राइटर कह रहे हैं कि अब ये सब बताते हुए मैं मिस्टर गैसलर का जो चेहरा देख रहा हूँ उसमें मैं बड़ा ही दुखद मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा दुख में वो हैं और उनके जो रेड बियर्ड थी उनमें मैं ग्रे हेयर्स को भी देख पा रहा हूँ कि कितना स्ट्रगल इनको दिन भर में पड़ता है। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. अब मैं क्या कर सकता था, राइटर ने कहा कि मैं तो शूज़ की बुराई कर ही दिया था। फिर मैंने सारी सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया जितना मेरे से हो सकता था और उसके बाद उनकी वॉइस जो थी, उनका फेस जो था वो बहुत ज़्यादा राइटर को मतलब उनका इम्प्रेशन जो था उससे राइटर अगले कुछ मिनट में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उसने इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ उनकी बातों से कि वो बहुत सारे ऑर्डर शूज़ के कर दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और जो मिस्टर गैसलर ने शूज़ दिए थे अब वो 2 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुए और मतलब बहुत ज़्यादा समय तक चले और राइटर अब 2 साल से वहाँ पे गया भी नहीं है मिस्टर गैसलर की शॉप पे, क्योंकि मिस्टर गैसलर की शॉप्स पे शूज़ इतने अच्छे मिलते थे कि आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे कि वापस कर लो या फिर अच्छा प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं होता था, बहुत फेमस थे। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. So the writer is saying that it has been a long time since he has gone to the shop, and here writer what is being said by the writer. इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट। बहुत सारे महीने बीत गए थे जब मैं वहाँ पे गया था मिस्टर गैसलर की दुकान पे, और इस बार जब गए राइटर तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका एल्डर ब्रदर है,
मिस्टर गैसलर जो कि बहुत अच्छे शूज़ मेकर थे, राइटर सोच रहे हैं कि इस बार शॉप पे उनका भाई है जो कि लेदर को हैंडल कर रहा है। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड हाउ आर यू। मैंने कहा मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, आई एम प्रीटी वेल। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, धीरे से उन्होंने कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई डेथ हो गई है। तो राइटर ने तब पता चला, नहीं अच्छा, जिसको मैं बड़ा भाई समझ रहा था वो मिस्टर गैसलर ही हैं, और जो इनके बड़े भाई थे उनकी डेथ हो चुकी है। अब मिस्टर गैसलर बहुत बूढ़े होते जा रहे हैं, इसलिए राइटर ने समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि बड़ा भाई है, लेकिन वही छोटा वाला मिस्टर गैसलर ही था। उसके बड़े भाई की डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वॉन। मैंने देखा कि अब ये वही मिस्टर गैसलर हैं। वो हाँ, ये तो वही मिस्टर गैसलर है, लेकिन अब कितने ज़्यादा इनकी एज बढ़ गई है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी। इससे पहले मैंने उनको अपने भाई का जिक्र करते इस तरीके से नहीं सुना था, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। मैं धीरे से मन में बोला ऐसे ही हल्के से, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन। उसने आंसर दिया मिस्टर गैसलर ने, हाँ वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे शूज़ बनाता था, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड, लेकिन वो अब दुनिया में नहीं है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज। अब इस बार उन्होंने अपना सर पे थोड़ा सा हाथ रखा, तो ये चीज़ राइटर को ऐसा महसूस हुआ कि वो बताना चाहते हो, जैसे कि मिस्टर गैसलर इंडिकेशन देना चाहते हो कि उनका जो भाई था वो कैसे गरीबी में मर गया, मतलब कुछ पैसे की कमी रही होगी, या शूज़ का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा। इस सारी टेंशन के चलते जो सर्कमस्टेंसेस बनी, उसके कारण उसकी जान चली गई। आई सपोज द काज ऑफ हिज डेथ, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। तो मिस्टर गैसलर कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके डेथ का सबसे बड़ा कारण यही सब है। एनीवेज, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। अब मिस्टर गैसलर अपनी बात को बीच में रोकते हुए बोल रहे हैं कि आपको कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, आई इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन लेदर का एक पीस है, आप उसे देखना चाहोगे, बहुत ही बेहतरीन है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. और फिर क्या काम किया राइटर ने, बहुत सारे पेयर्स के शूज़ जो के थे उसको ऑर्डर किया, और बहुत टाइम तक, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बहुत टाइम तक वो चले भी, बट दे वर बेटर देन एवर, और वो अब तक के सबसे शानदार शूज़ निकले। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और इतने शानदार थे कि आप उन्हें देखते रह जाओगे, पहनने बाद सोचोगे एक बार। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, इसके जस्ट बाद मैं अब्रॉड चला गया था। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, 1 साल के नियर हो गया होगा कि जब वो लंदन में थे। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि वहाँ से जब ये आते हैं राइटर, तो क्या देखते हैं कि अपने ओल्ड जो फ्रेंड थे उनकी शॉप पे जाते हैं। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं यहाँ पे एक 60 साल के वृद्ध आदमी को छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75 पिंच्ड एंड वॉर्न, who genuinely this time did not at first know me। अब 15 ईयर्स के बाद राइटर का आना होता है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं गया था तो ये 60 ईयर्स के थे, अब ये 75 ईयर्स के हो गए हैं। और मैंने उनको ऐसे पिंच करके बोला, दिस टाइम डिडंट एट नो फर्स्ट नो मी। तो 15 साल के बाद वो राइटर को पहचान नहीं पाए मिस्टर गैसलर की वही लड़का है। और फिर इस बार क्या होता है, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। मिस्टर गैसलर नॉर्मली जैसे पूछते हैं, आपको कोई बूट्स चाहिए, ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ ब्लैक टाइम। मिस्टर गैसलर कहते हैं, अभी मैं फ्री भी हूँ, तो अभी मैं शूज़ बना भी सकता हूँ, आपको अगर कोई चाहिए तो आप बता दीजिए। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो राइटर ने कहा कि हाँ ज़रूर, कृपया आप मुझे सारे टाइप के शूज़ बना के दीजिए, मुझे सारे टाइप के शूज़ चाहिए।
So the writer has demanded all kinds of shoes here. Okay, every kind of shoes writer has demanded, and in that what will happen now, because the writer has come after a long period of time from abroad and Mr. Gessler is not recognizing him, and what kind of circumstances have Mr. Gessler faced, we will know in the next video. Okay, till then, see you, take care.